वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। इस वीडियो में गोल्ड को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करूंगा और कोशिश करूंगा आपको टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स और साथ में ऑप्शन और बाकी न्यूज़ से भी आगाह करूं जो गोल्ड की मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो पार्ट वन की वीकली वीडियो जो थी हमारे पास, उसमें बड़े डिटेल से बाकी पेयर्स को डिस्कस किया गया, वो आप ज़रूर देखें। अपना डिक्सी को डिस्कस किया गया है, उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो डिक्सी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर 10 ईयर्स को बड़ा डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, हम डायरेक्ट गोल्ड के ऊपर चलेंगे। अच्छा, गोल्ड का चार्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया गोल्ड का चार्ट। और यहाँ पे हम एनालिसिस अगेन स्टार्ट करते हैं अपना मंडे से ठीक है। अच्छा, अपने जो हम आर एस आई का इंडिकेटर है, इसको थोड़ा सा लेके आते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ना रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता चले कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास स्टिल मौजूद क्या है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो हमारे पास जो पिछला टॉप था, हमारे पास मंथली का चार्ट है ये। तो पिछला टॉप तकरीबन हमारे पास ये बन रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है कि इस दफ़ा इस टॉप से मार्केट ऊपर जाए और 88 तक भी मार्केट जो है वो चली जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है मंथली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप वीकली के ऊपर आएंगे, वीकली के ऊपर हमारे पास सॉर्ट ऑफ जो है आपके पास लोज बनते जा रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे ये रेंज भी मौजूद है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रेंज जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। रेंज को हम ब्लू कलर से अक्सर डोनेट करते हैं, तो ये आपके पास ब्लू कलर से हमने इसको रेंज को लेबल किया है। अच्छा, अब डेली के अंदर जाएंगे तो डेली के अंदर यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगेन इसको फर्दर इसको इन्हांस करना पड़ेगा। तो डेली के अंदर भी रेंज है, तो जो अगर आप देखेंगे मार्केट जब से आपके पास एक तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो रेंज भी कर रही है। लेकिन ये पीरियड जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास बड़ा पीरियड है, ठीक है। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें तकरीबन यहाँ पे ये वाला एक एरिया चाहिए, दिस इज़ योर पी ओ आई। और उसके बाद आपके पास दिस इज़ योर पी ओ आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर एस आई के अंदर डेली के अंदर या आपके पास सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज जो है वो बुलिश पैटर्न होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो दिख रही है, इस तरीके की चीज़ प्ले हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा सा बुलिश और दोबारा बेरिश वाली साइड के ऊपर मार्केट्स जा सकती हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस वीक की एक रेंज बना देता हूँ। इस वीक हमारे पास तकरीबन 3460 की एक टॉप हमारे पास रह सकता है और इसी तरीके से 3250 का एक हमारे पास बॉटम जो है ये रह सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे वीक मार्केट इस रेंज के अंदर रहने के 90% चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी हमने ट्रेडिंग करनी है ये हमारे पास रेंज जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ करती है तो मार्केट में रेंजेस ज़्यादा जल्दी टच हो सकती हैं, लेकिन अगर वॉलीटिलिटी कम रहेगी तो मार्केट में रेंजेस देर से हिट हो सकती हैं। हो सकता है कि ये अगले वीक तक प्रोलॉन्ग कर जाए। अच्छा, अब रेंजेस का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट ओवरऑल आपका जून जुलाई अगस्त तीनों महीने तकरीबन रेंज के रहे हैं और ये वीक भी तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। कोई 600-700 या बहुत हुआ तो 800-900 पिप्स जो है मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, डेली की हम आर एस आई की बात कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 4 घंटे की आर एस आई हमें क्या बता रही है। अच्छा, 4 घंटे की आर एस आई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लो लगा है। सबसे पहले तो एक येलो लगा है, डबल बॉटम लो, एक और लो, और यहाँ पे एक लो और जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो लेट से हाइपोथेटिकली ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरीके से 52, 57, 56 के पास एक लो आर एस आई के अंदर लगेगा, जो कि एक फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अपने जो हमारा बाइंग एरिया है वहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। तो मेरा जो बाइंग एरिया इस वीक का है वो 3348 से लेके 3363 का एरिया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एरिया है, यहाँ से आप बाय देखें। और टीपी जो हमारे पास गोल्ड के रहेंगे इस वीक में वो हमारे पास एक तो ये हाई लेगा, ठीक है। बल्कि 3400 का ना एक टीपी रख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट टीपी। अच्छा, दूसरा टीपी आपके पास जो है वो तकरीबन ये एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 3431 का, और फिर आपके पास 3460 का टीपी है, ठीक है। तो ये 3 टीपीज आपके पास मौजूद हैं। बाइंग का एरिया मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कंफर्मेशन करने के बाद हम यहाँ पे बाय को जो है प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इलेट वेव्स को देख लेते हैं।
और यहाँ पे इलियट वेव्स थोड़ा सा नीचे वाली साइड के ऊपर, बहरहाल इलियट वेव्स इतना यहाँ पे हमारे पास वर्क नहीं करेंगी, तो हम यहाँ पे इलियट वेव को ऑफ कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट आपके पास रेंज कर रही है, ठीक है। अच्छा, बुलिंजर बैंड में थोड़ा सा देखना चाहूँगा। अच्छा, बुलिंजर बैंड भी हमारे पास हाई तकरीबन इसके आसपास बन रहा है डेली में, और वीकली में हमारे पास यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एरिया हो गया, तो बुलिंजर बैंड का इंडिकेटर भी हम ऑफ कर देंगे। बाकी कैंडल्स का जो इंडिकेटर है ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी बुलिश है, तो इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, या इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं न्यूज़ वाली साइड के ऊपर, फंडामेंटल्स एंड जियोपॉलिटिक्स साइड के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास जैक्सन होल सिंपोजियम के ऊपर हमारे पास बड़ी प्यारी तरीके से गोल्ड के अंदर डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली है। गोल्ड के अंदर इस वजह से एक बुलिश मूव आपको देखने को मिली है। अगर ये डाउन साइड कंटिन्यूशन होती है, वीडियो 1 में बताया है कि क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें हैं, किस साइड पे मार्केट जा सकती है, तो गोल्ड उसी हिसाब से आपका बिहेव करेगा। तो पहली तो एक बात ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए एज अ सेफ हेवन डिमांड, रशिया यूक्रेन का जो डील है वो थोड़ा सा होने की कोशिश हो रही है, तो वो थोड़ा सा एक सेफ हेवन डिमांड की इस रीज़न की वजह से थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक जो है वो स्टिल बाय कर रहा है। सेंट्रल बैंक्स के अंदर आपका चाइना, इंडिया, रशिया, पोलैंड तकरीबन 710-720 टन जो हैं वो तकरीबन पहले से दूसरे क्वार्टर में आपके गोल्ड के बाय कर लिए गए हैं, ठीक है। और अभी तक जो है बाइंग डेली के बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर बाइंग स्टिल अभी तक जारी है। अगर ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी की बात की जाए तो यूएस टैरिफ्स ने तकरीबन 39%, 35% कैनेडियन इंपोर्ट्स के ऊपर ये टैरिफ इम्पोज हुआ है। 15 से 20% अदर कंट्रीज़ के अंदर है, इसमें यूरोप और बाकी कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और साथ साथ में चाइना के साथ जो डील है वो हो चुकी है, डिस्प्यूट जो है वो हल हो चुका है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है गोल्ड बियर्स के लिए, ठीक है, गोल्ड बियर्स के लिए। बाकी लेकिन ओवरऑल जो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है वो स्टिल मौजूद है, तो वो एक ओवरऑल बाकी उस पर्सपेक्टिव में एक प्लस साइन ज़रूर ऐड कर रहा है, ठीक है, गोल्ड के लिए। ये बुल्स के लिए जो है अच्छी खबर है, ठीक है। तो चाइना वाली सिर्फ बेयर्स के लिए, और बाकी जो ओवरऑल गोल्ड की अनसर्टेनिटी है वो गोल्ड बुल्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें स्टिल जो है गोल्ड ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि अभी तक इन्फ्लेशन उसी जगह पे मौजूद है, आने वाला पीसी का डाटा बताएगा। हालांकि फेड ने एक अच्छा सिग्नल दिया जिसके ऊपर बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। गोल्ड ईटीएफ इनफ्लोस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 74.56 टन जो हैं तकरीबन आपका नॉर्थ अमेरिका, और 60% जो है आपका बाकी कंट्रीज़ में आप समझ लें कि एक अच्छे तरीके से उनसे ईटीएफ का इनफ्लो हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये इनफ्लो की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये एक तरीके से इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। और ईटीएफ इनफ्लो का मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर पैसा आ रहा है, सिंपल अल्फाज में। और जब तक गोल्ड के अंदर पैसा आ रहा है तो गोल्ड आपका और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दिया। इसके अलावा ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे आपने अगेन भी कॉशियस वाली सिचुएशन रहनी है। ओवरऑल मार्केट स्टिल बहुत बड़ी रेंज के अंदर है। ये सिमिलर रेंज है जो नीचे मैंने चार्ट्स पे आपको मल्टीपल दफ़ा बताई है। अगर इस तरीके की रेंज आती है तो गोल्ड आपको बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मूव्स जो है एक्सपेक्टेड है, आइदर ऑन अ डाउन साइड या अप साइड के ऊपर। ये हमें फेड की पॉलिसी और बाकी जियो पॉलिटिक्स फंडामेंटल्स को देख कर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जो गोल्ड के ऊपर स्मार्ट मनी है वो थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ से उनसे इख्तलाफ करूँगा, और मैं यहाँ पे हमारी अपनी बुलिश जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे अनटिल हमारे कम से कम TP1 TP2 जो है मीट नहीं हो जाते, ठीक है। प्रॉपर ट्रेड को एग्जीक्यूट हमारे ग्रुप में किया जाएगा। ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर आप हमारा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि नीचे नंबर है यहाँ पे रब्ता करें और ग्रुप में भाई ऐड हो जाएं। मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सिग्नल आपको चाहिए या आपको सिमिलर सर्विसेज चाहिए, यूके बेस रजिस्टर्ड लाइसेंस कंपनी है, ठीक है। लाइसेंस हमारा काम है प्रॉपर लीगल तरीके से, बेसिकली सही जो लफ्ज़ है ना वो लीगल है, ठीक है, कि लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो बड़े प्यारे तरीके से काम होता है और चीज़ों को देखकर काम होता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिक्स, ऑप्शन इनफ्लोज, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। बाकी की जो आपकी गोल्ड की न्यूज़ है वहाँ से आप देख सकते हैं, तकरीबन मैंने इसको कवर कर लिया। और फेड पॉवल की मीटिंग और रेट कट के बारे में ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर करें आप पिछली वीडियो को लाजमी देखें, उसके बाद गोल्ड वीडियो को देखें,
और अपना एक आने वाला वीक अच्छे तरीके से ताकि आप क्लोज कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।